स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के सांताक्रूज पूर्व कलीना सुंदर नगर स्थित योगी आश्रम के पास हम खड़े हैं और हमारे साथ यहां पर बड़े पैमाने पर लोग खड़े हैं। मुंबई मनपा प्रभाग क्रमांक 83 के अंतर्गत आता है यह मैदान। और सबसे पहले देवानंद से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करके उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जिनके अंदर यह अभिलाषा बनी हुई है कि आखिर लेमन न्यूज पे चलने वाले इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। तो जानकारी के तौर पर हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यह बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वृद्ध हैं और साथ ही मुंबई मनपा प्रभाग क्रमांक 84 के कांग्रेसी नगर सेवक ब्रायन मिरिंडा हमारे साथ हैं। कई लोग यहां पर खड़े हैं और आज का जो मुद्दा है वह मुद्दा इस प्रकार से है कि यह जो मैदान यहां पर है, इस मैदान में वैसे तो यह खेलकूद के लिए मैदान है, लेकिन इस मैदान को शादी के पर्पस के लिए, किसी अन्य कार्यक्रम के पर्पस के लिए दे तो दिया जाता है, लेकिन जब बात आती है बच्चों के खेलकूद की तो उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता। ग्राउंड के जो कंपाउंड वॉल है वह वॉल भी अब लगभग नदारद हो चुकी है। इसकी एक एक ईंट उखाड़ के लेके जाने की कवायद शुरू है। यह चरसी और गर्दुल्लों का एक प्रकार से अड्डा बन चुका है असामाजिक तत्वों का, लेकिन प्रशासन है कि मानो मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रही है। जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वह कांग्रेस के कृपाशंकर सिंह साहब हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपने फंड का इस्तेमाल तो किया था, लेकिन जिस संस्था ने इस मैदान को बृहन मुंबई महानगर पालिका से लिया था उसने ना कोई इसे मेंटेनेंस के नाम पे कुछ काम किया, ना ही इसके रखरखाव पर ही ध्यान दिया। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक ने जब अपने निधि का प्रयोग करने की कोशिश करी तो कोर्ट में जाके उन्होंने स्थगनादेश भी हासिल कर लिया कि जब बृहन मुंबई महानगर पालिका से हम इस मैदान को ले सकते हैं तो इस पर किसी जनप्रतिनिधि का फंड कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी बात को लेकर मोर्चा खोल दिया है ब्रायन मिरिंडा साहब ने और हमारे सामने है। सबसे पहले ब्रायन साहब आपसे जानना चाहते हैं पूरा मामला क्या है। तकरीबन आज 10 साल हो चुका है कि कोई प्रवीण कलमे बोल के एक आदमी है जो एक संस्था चलाते हैं, उनको एक ग्राउंड पीजी ग्राउंड है, पीजी रिजर्वेशन इस ग्राउंड के ऊपर उनको मेंटेन करने को दिया है एज एडॉप्शन पॉलिसी के हिसाब से। आज 10 साल में इसने कुछ नहीं किया। आप खुद देख सकते हैं ग्राउंड की हालत कितनी खराब है। एक ग्राउंड सिर्फ बेवड़े के और चर्ची लोग का हड्डा बन चुका है। आप शाम के टाइम पे आ जाएगा, इधर बेवड़े और चर्ची लोग का ये हड्डा है। ये सुंदर नगर के इलाके के लोग हैं कंटाल के लिए इस ग्राउंड से। इस ग्राउंड को मेंटेन नहीं किया गया है। इस ग्राउंड की परिस्थिति इतनी खराब है कि बच्चे लोग इधर क्रिकेट, बच्चे बहुत सारे बच्चे हमारे इस वार्ड के अंदर है, लेकिन खेल नहीं सकते क्योंकि ग्राउंड की हालत खराब है। मेरा एक ही वार्ड ऑफिसर से मेरी बात हो गई और मैं आप कुंटी साहब से आज मिलने जा रहा हूँ। मेरा एक ही उनसे एक रिक्वेस्ट है कि उनका जो एडॉप्शन पॉलिसी जो है कैंसिल किया जाए, क्योंकि आज से 5 साल पहले की बात है। स्थानिक विधायक जो कृपाशंकर साहब ने फंड लेके आया था इस ग्राउंड को डेवलप करने के लिए। जब काम चालू करने गया था तो उस टाइम पे प्रवीण कलमे जो है इस संस्था का अध्यक्ष, उसने जाके कोर्ट में स्टे लिया कि इस ग्राउंड जब मेरे पास कलमे के पास है तो कोई विधायक अपना फंड नहीं लगा सकते। मेरा एक ही मानना है कि फंड कोई भी लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन स्थानिक लोगों को इस ग्राउंड का लाभ मिलना चाहिए, उन बच्चे को खेलने को मिलना चाहिए। ये ग्राउंड सिर्फ अपने नाम पे लेके मतलब कॉर्पोरेशन से लेने के बाद अपन अपने आप रखते ग्राउंड को मेंटेन नहीं करते, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है, जो मैदान होता है वह खेलकूद के लिए होता है, वह आम रहीवासियों के लिए होता है। स्थानीय रहीवासी जो होते हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कंपाउंड वॉल की यदि बात करें तो कैमरा पर्सन देवानंद से गुजारिश करेंगे कि इस वॉल के कंपाउंड वॉल की तरफ अपने कैमरे को लेकर जाने की कोशिश करें और दिखाएं उन तमाम दर्शकों को कि इसकी दशा व दिशा क्या है। किसी जमाने में यहाँ पर इसे पूरी तरीके से कंपाउंड वॉल हुआ करता था सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन अब वह नदारद है। बात की जाए गेट की तो गेट भी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है और खास करके अब यह एक प्रकार से एक अनाथ संपत्ति कही जा सकती है कि जिसका वारिसदार कोई नहीं है। और खास करके जो मनपा प्रशासन है उसकी आर्थिक नीतियों को कोसने के लिए लोग मजबूर हैं। इनका कहना है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका की जो संपत्ति है उसके रखरखाव के लिए जो जिम्मेदारी होती है वह मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे साहब की भी है, लेकिन उनके मातहत आने वाले उन तमाम विभागीय दफ्तरों में उन अधिकारियों का फर्ज बनता है कि इस पर वह ध्यान दे, लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ब्रायन साहब आपसे ये भी जानना चाहते हैं, यहाँ पर बात की जाए तो यह शिवसेना नगर सेविका का वार्ड आता है 83 नंबर, जिनके पति हैं संजय पोतनी, शिवसेना से काफी समय पहले जुड़े हुए हैं। उनसे भी हमने बात करी तो उनका यह कहना था कि यह मामला कोर्ट में न्याय प्रविष्ट है और जब उसका निकाल आएगा, जब उसका निर्णय आएगा तो बृहन मुंबई महानगर पालिका
इसे बनाने का काम करेगी, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि वह निर्णय कब आएगा। कोर्ट अपना काम करेगा। वो जो फंड लगाने की बात हुई थी उस टाइम पे ये संस्था ने संजय पोतनीस जो उस टाइम का नगर सेवक था और कृपा शंकर जी जो इधर इस इलाके का विधायक है उनको कोर्ट में खींचा गया था। लेकिन मेरा एक ही बोलना है कि बीएमसी जो इस ग्राउंड को जिसको दिया है एडॉप्शन पॉलिसी के रूप में ग्राउंड को मेंटेन नहीं किया जा रहा है और लोगों को उस ग्राउंड का लाभ नहीं मिल रहा है, तो बीएमसी इसको एक मिनट भी नहीं लगेगा अगर बीएमसी अपने दिल पे लिएगा तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। जाहिर है बृहन महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट 27,000 करोड़ से भी अधिक का है। ऐसे में सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है कि जो सरकारी सेवाओं में जो उच्च पदों पर आसीन अधिकारी है वह कर क्या रहे हैं। क्या उनकी यह जवाबदेही नहीं बनती है कि मनपा के जो मैदान है उस पर समय समय पर रखरखाव के लिए जो नियुक्ति की जाती है, जो संस्था को अडॉप्शन के तहत उन्हें जो ये चीजें दी जाती है, तो क्या उस पर निगरानी रखने के लिए, उसका परीक्षण निरीक्षण करने के लिए क्या मनपा का कोई अधिकारी नहीं है। अपने कामों से कैसे जी चुराया जाता है, यह मंजर यहाँ के हालात को देखने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहते हैं। नरेश सिरसागर। नरेश साहब, ये बताइए कितने साल पुराना इतिहास रहा है ये सुंदर नगर का, और थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपसे। मैं बचपन से यहीं पढ़ा हूँ म्यूनसिपैलिटी में, उस टाइम से देख रहा हूँ ऐसी ग्राउंड है ये। अभी इधर देखो शादी का मंडप के लिए ग्राउंड है, बच्चे लोग खेलने के लिए नहीं है। अभी ये शादी का मंडप कम से कम 7-8 दिन रहेगा तो बच्चे लोग खेलेंगे कहाँ से। उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते बच्चे लोग। इसके लिए दीवार बनाए थे, इसको गेट भी नहीं है। गेट बनाया तो वो भी निकाल दिया, बस इधर से ईंट लेके जाते हैं, कोई इधर देख रेख वाला नहीं है। सांता क्रूज पूर्व के कलीना की यदि बात करें तो वहाँ के सुंदर नगर का उसकी जो सौंदर्यता है वो अपने आप में शुमार मानी जाती है। और यहाँ के कीमत की यदि बात करें तो जमीन की कीमत लगातार आसमान छू रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि इतने कीमती जमीनों पर आखिर सरकार का ध्यान आकृष्ट क्यों नहीं है। और हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, हमारा मकसद स्थानीय मुद्दों को समय समय पर उठाते रहना है। चूंकि तमाम स्थानीय रहवासियों के जहन में कई सवाल हैं और वह आक्रोशित भाव से हमारे कैमरे के सामने खड़े हैं और कोस रहे हैं सरकार की नीतियों को, जिसका लाभ उन्हें कहीं से मिलता नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपका नाम? जी, आपसे हम पूछते हैं। बाबू, क्या प्रॉब्लम है? जो अंकल बोल रहे हो सही है। सही है? हाँ। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे? कि यहाँ पर शाम को सब लोग आके पी के सब कांच फोड़ते हैं और हम लोग को पैर में लगने के लिए शादी होता है तो सब साफ नहीं करते, हम लोग को ही साफ करना पड़ता है। आप लोग साफ करते हो? यस। जब कुछ मैच रखते हैं तो सब कचरा हम लोग खुद को साफ करना पड़ता है। ये वो जो कचरा रहता है सब बच्चे साफ करके इकट्ठा करके बाजू में रखते हैं। तो यहाँ पे कोई मनपा का या कोई भी ऐसे साफ सफाई कर्मी नहीं, कोई झाड़ू की झाड़ू बना के करते हैं। अच्छा, यहाँ के नगर सेवक को जानते हैं आप? यहाँ के नगर सेवक को जानते हैं? संजय पोतनीस साहब को जानते हैं? वो सुनैना पोतनीस मैडम आती हैं कभी यहाँ पे? हाँ, आती है। तो वो कुछ साफ सफाई करवाती हैं? नहीं। सुनैना पोतनीस मैडम आती तो है लेकिन यहाँ पर साफ सफाई नहीं करती, ऐसा बच्चों का कहना है। हम महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपको जानना चाहते हैं, यहाँ के लोग विधायक को जानते हैं, नगर सेवक को जानते हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जो आपकी सांसद महोदया है कि उनको आप जानते हो? जी, सांसद महोदया को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन यहाँ कभी आते नहीं देखा। प्रिया दत्त को कभी आपने आते नहीं देखा है? यहाँ पर हमने नहीं देखा है उनको। आपने देखा है मैडम? नहीं देखा है। नहीं देखा? नहीं। आपसे जानना चाहता हूँ मैडम, आपने देखा है? कभी कभार आती है लेकिन इस मौके पर नहीं आती है। जाहिर सी बात है, मुंबई की आवाज के माध्यम से हमने उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र का जब जायजा लिया है तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने सांसद महोदया के प्रति कितने बिफरे हुए हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि बात चाहे स्थानीय मुद्दों की हो, बात चाहे सड़क, पानी, बिजली की हो, तमाम लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसकी अव्यवस्था के चलते इनका अब यह कहना है कि उन्होंने अपनी सांसद महोदया को पिछले 5 सालों में कभी नहीं देखा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। चूंकि संसदीय क्षेत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनाव क्षेत्र कहा जाता है जिसमें 5 से 6 विधायक होते हैं, वह भी कांग्रेसी हैं। लेकिन बात की जाए कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। हम खुद ब्रायन मिरिंडा साहब से जानने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर आमदार साहब के बारे में तो सभी लोगों ने बताया कि वह यहाँ दिखाई देते हैं, आते हैं। कृपाशंकर सिंह साहब ने अपना फंड भी यहाँ पर दे दिया था, जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। मामला कानूनी न्याय प्रविष्ट है। लेकिन बात की जाए सांसद महोदया की, तो वजह क्या है कि आपकी पार्टी की सांसद यहाँ पर कभी दिखाई नहीं दी? शायद ये हो सकता है कि सांसद का जो एरिया है बैंड्रा से चिंबुर तक है, तो उसके लिए मैडम को ये एरिया नहीं दिख रहा है। हमने काफ़ी बार उनसे बोला है कि भाई जरा देखो वाकोला कलीना के अंदर ध्यान देना, क्योंकि मतलब वाकोला कलीना एक बड़ा इलाका है और काफ़ी लोग इच्छुक है उनको देखने के लिए। लोग खाली उनको पोस्टर पे देखते हैं, और जब हम खुद पब्लिक में जाते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाता है। लोग मुझे पूछते हैं आपके सांसद कहाँ है, आप तो नगर सेवक, आप तो दिखते हैं इधर, आपका आमदार दिखता है इधर। क्योंकि परसों ही कृपाशंकर सिंह जी खुद मेरे साथ में इधर इस ग्राउंड पे आते हैं इसका हालत देखने के लिए। तो मुझे लोग पूछते हैं सांसद मैडम कहाँ है, तो मेरे पास जवाब नहीं होता उधर देने के लिए, क्योंकि मैडम हमारे टच में ही नहीं होती है। बतौर एक कांग्रेसी नगर सेवक आपने जो कहा है वह अपने आप में एक गंभीर सवाल कहा जा सकता है और एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है सांसद महोदया की कार्यशैली पर। क्या लगता है आपको कि बतौर एक कांग्रेस नगर सेवक क्या आपकी बात नहीं सुनी जाती है? बिल्कुल, मतलब ये हो सकता, ये मैंने परसों एक हमारे कार्यक्रम होता था, अपना शिविर था कलीना विधानसभा का, मैंने खुद सबके सामने बोल दिया कि मैडम मुझे कांग्रेसी नहीं समझती है। मैं अगस्त 2009 में 11 अगस्त 2009 में पार्टी में प्रवेश किया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पक्ष में था पहला। मुझे कांग्रेस, मैं आज कांग्रेस मुंबई सचिव हूँ, मैं आज कांग्रेस का नगर सेवक हूँ। लेकिन मेरा सांसद मैडम को मैं टिकट मिलने के बाद भी मिला है, टिकट जीतने के बाद भी उनको जाके मिला है। और मैंने मैडम को बोला मुझे आपके साथ में काम करना चाहता हूँ, जैसे मैं एमएलए के साथ के कृपाशंकर जी के साथ में काम करता हूँ। मुझे पता नहीं क्या एलर्जी है मेरे से। मैडम मेरा कुछ सुनती नहीं ना, मेरा एरिया में आती है। अगर मेरा एरिया में आती है तो जो भंडकोर जो उम्मीदवार खड़ी थी, जो पहले की नगर सेविका थी इधर एलिस जॉनसन, उसको लेके अपने एरिया में घूमती रहती है, जिसका छवि बहुत खराब है इस एरिया के अंदर। और बाकी के अगर आप देखिएगा मैडम का आज तक मैंने कोई फंड उसने वापरा है, सिर्फ एक शौचालय मेरे एरिया में बना है। मैं आज 2.25 साल से एक नगर सेवक हूँ, कल वार्ड नंबर 84 से, लेकिन सिर्फ एक ही शौचालय का काम हो चुका है मैडम के फंड से। एक सांसद के प्रति, अपने ही पार्टी के सांसद के प्रति अगर उसी पार्टी का एक नगर सेवक इस तरह की बात करता है तो एक आम आदमी की कुव्वत क्या होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये मामला बेहद गंभीर सा दिखाई दे रहा है। यदि समय रहते ही आपसी तालमेल नहीं बन पाया तो आने वाला दिन शायद बेहद विकट भरा हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। साल 2014 का लोकसभा चुनाव का शंख बज चुका है और अब तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन बात की जाए कांग्रेस सांसद के बारे में, तो उनके बारे में जो वक्तव्य है वो हमारे नहीं है, वह खुद एक कांग्रेसी नगर सेवक के हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम शेरू खान है। शेरू खान साहब, सारी बातें बाद में होगी, पहले एक बात आपसे ये करना चाहेंगे। उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह इलाका।